और बच्चों कैसे हो? अभी तक आपके 4 क्लास हो गए, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा आपका पीरियोडिक टेबल वगैरह का अलग अलग जनरेशन वगैरह में। मैं सबसे पहला पढ़ा आपको लैवोजियर का कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा प्राउट्स का, फिर डॉबर्नियर का, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पढ़ा, फिर आपका लॉथरमेयर कर्व पढ़ा, मेंडलीव पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, क्या ब्लॉक होते हैं, ये हर एक चीज़ पढ़ा हमने। फिर हम लोग सिंपल, आपको मैंने बताया था आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्या, ग्रुप पीरियड ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकालने के लिए आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग पिछली क्लास में कवर कर लिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। क्या पीरियड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पीरियड के अंदर कैसा पेरियोडिसिटी होगा, इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो टॉपिक डाल लेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। सबसे पहला देखेंगे बाबू हम लोग, ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह है कि पीरियड के अंदर है ना, अलोंग द पीरियड में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कैसा रहता है, क्या होता है, उस चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको, सबसे पहले जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। किसी के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब पीरियड की बात होगी तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लिथियम वाला पीरियड लिए है ना, या सोडियम का ले सकते हो, तो सोडियम ले लिया हमने, है ना, सोडियम लिया, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्लोरीन हुआ, ये आर्गन हुआ। तो हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको बता चुके हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, पहले वाले में 281, हमेशा बोलो 282, इधर बोलो 283, इधर बोलो 284, इधर बोलो 285, इधर बोलो 286, इधर बोलो 287, किसी भी पीरियड को ले सकते हैं, 288। क्लियर? तो हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक पीरियड को हमने देखा और यहाँ से देखते हैं इसके आउटर मोस्ट, ये पहला सेल, ये सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, तो इसका बाहरी सेल कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट सेल में 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग इसको कल भी किए थे, है ना। 1 आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम यहाँ लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके कितने हैं, 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 6 है, 7 है, इसके 8 है। तो इन जनरल जब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। सर कैसे? इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे बोलिएगा, यदि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लिखिए इंक्रीज। और ये पोर्शन को हमने क्या कह दिया, लेफ्ट कर दिया, है ना। ये हमारा लेफ्ट पोर्शन, ऐसे नहीं देखते, ऐसे नहीं देखते ना, इस तरह, ये हमारा लेफ्ट, ये मेरा
राइट। हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। ओके, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम लोग वैलेंसी को पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे वो बोलो, वैलेंसी। वैलेंसी, सबसे पहले वैलेंसी किसको कहते हैं इस चीज को जानिए। कल भी हमने आपको बताया था कि फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट लूज और गेन और शेयर। स्टेबिलिटी को पाने के लिए किसी एलिमेंट का एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, गेन करता है या शेयर करता है, वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। स्टेबिलिटी के बारे में कल बताए थे। स्टेबिलिटी को एक तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, चलिए तो यहां से लिख सकते हैं फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, और क्या लिखोगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी और इनर्ट गैस, या सिंपल सीधे यहां से लिख सकते हैं, उल्टा करके ही लिखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, लॉस कोमा गेन और शेयर बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन और शेयर। ध्यान दीजिएगा, लॉस कोमा गेन और शेयर, है ना, और कर लो, सब एक ही चीज है, लॉस और गेन और शेयर बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, है ना, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉल्ड क्या बोलो, वैलेंसी। ठीक, ध्यान दीजिए, वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, शेयर करता है, या आप कह सकते हो लूज करता है, शेयर करता है, या सिंपली कह सकते हैं अपन क्या, गेन करता है, वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, तभी क्लियर हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ध्यान दीजिएगा, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, ध्यान दीजिएगा, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। अभी देखो सरकारी नौकरी क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब, कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, कोई कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। कल हमने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए 1 2 है ना 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लूज करेगा, 4 होगा तो शेयर करेगा, 5 होगा तो गेन करेगा, 6 होगा तो भी गेन करेगा, 7 होगा तो गेन करेगा, 8 होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? अब मान लो मेरे पास 1 लाख, किसी के पास 7 लाख, तो हम 1 लाख वाला 7 लाख को देगा, मगर 7 लाख वाला 1 लाख को नहीं देगा, क्योंकि जिसकी डोमिनेंसी है वही आपका ऑक्टेट पूरा करेगा। क्लियर? मेरे पास 1, किसी के पास 7, मैं लूज करूंगा। मेरे पास 2, किसी के पास 6, मैं लूज करूंगा। मेरे पास 3, किसी के पास 5, मैं लूज करूंगा। मेरे पास 4, उसके पास भी 4, मैं शेयर करूंगा। मेरे पास 5, उसके पास 3, मैं गेन करूंगा। मेरे पास 6, उसके पास 2, मैं गेन करूंगा। मेरे पास 7, उसके पास 1, मैं गेन करूंगा। मेरे पास 8, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आ जाते हैं वैलेंसी। क्या देख रहे हैं, इसका एटॉमिक शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये क्या बोलेगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन दो। कोई देगा क्या? नहीं, वो बोलेगा कि भाई हम तो भी ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, आप हमको दे दो ना 1 इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इसको 7 देने वाला कोई नहीं होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसकी वैलेंसी 1। ये इसके एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोलेगा, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन दो। क्या 6 वाला पागल है जो दे देगा इसको? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 6 वाला तो खुद ही स्टेबल होने वाला है ना, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अल्टीमेटली इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तब इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, तो ये भी लूज करेगा, कितने, 2। ये भी लूज करेगा। क्यों? 5 तो कोई देने वाला नहीं, तो 3 लूज करेगा, तभी तो 3 लूज करेगा, तभी अंदर 8 हुआ, तो स्टेबल हो गया। ये देखो 4, क्लियर, ये 4 शेयर करेगा। 5 देखिएगा 285 है, तो 5 जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, सामने वाले को बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन दो, है, तो इजी वे में 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। 6, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 8, ये कुछ भी नहीं मांगेगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी हम क्या देखते हैं, 1 से 4 हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है, और फिर यहां से क्या हो रहा है, बोलो, डिक्रीजेस हो रहा है। सर कैसे पता चला? तो आपको सिंपल बताए थे, यदि 1 2 3 क्या हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो तो लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 1 2 3, 1 2 3, यही लॉस करेगा ना, लॉस करेगा। यहाँ 1 लॉस करेगा, यहाँ 2, यहाँ 3। 4 होगा तो शेयर करेगा, कल ही बताए थे। 5 6 7 होगा तो गेन करेगा। और गेन कितने करना, पहुंचाना कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 है तो 3 चाहिए, 6 है तो 2 चाहिए, 7 है तो 1 चाहिए, 8 है तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी इन पीरियड फर्स्ट increases then decreases from left to right। या लिख सकते हैं, आप पहले लिख दो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट from left to right valency in period first increases then decreases। 1 से 4 है, 1 2 3 4। देखो फर्स्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर 4 से क्या हो रहा है, 0 जा रहा है। 4 3 2 1 0,
मतलब फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो वैलेंसी क्या होता है पीरियड में आपका, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ध्यान रखिएगा। चलिए क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम लोग कौन सा देखेंगे, बोलिए। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज और साइज ऑफ एटम। क्या देखेंगे, एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एटम। अब ध्यान दीजिए फिर से उसी तरह हम लोग पीरियड वाला ही ले लेते हैं। क्या लिए भाई, लिथियम, कुछ भी ले लो, सोडियम वाला ही ले लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ हम लिख देते हैं आर्गन, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी बता रहे हैं आर्गन। फर्स्ट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। हमको एटॉमिक साइज का पता करना है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 281, 282, बोलो 283, 284, 285, 286, 287, 288। क्लियर है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, सेल इंडिकेट करता है। तो पीरियड में आपका सेल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो लिख सकते हैं इन पीरियड, पूछेगा कभी मान लो, है ना, पीरियड नंबर ऑफ सेल इक्वल टू कांस्टेंट, या क्या लिख सकते हैं, सेम। अब देखो ध्यान से, इसमें कैसे कितने सेल हैं बोलो, 1 2 3 सेल है ना। इसमें कितने सेल है, 1 2 3 सेल, इसमें भी 1 2 3 सेल, इसमें भी 1 2 3 सेल, 1 2 3 सेल, 1 2 3 सेल, 1 2 3 सेल, 1 2 3 सेल। क्लियर है। हर जगह हम क्या देखें, 3 सेल। तो एक चीज का भी सवाल कोई पूछेगा पीरियड में क्या सेम होता है, तो बोलिएगा पीरियड में सेल सेम होता है। क्लियर। चलिए अब यदि हम इसको उतार लीजिएगा, है ना, इसको रख करता हूँ। अब यदि हमसे कोई नॉर्मल यदि साइज की बात करेगा बाबू, ध्यान दो, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे ना कि इसका कोई न्यूक्लियस होगा, इसमें पहला सेल है, इसी में दूसरा सेल होगा, इसमें तीसरा सेल होगा। क्लियर है। इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे हम लोग, बोलो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे, मतलब सेल तो 3 होगा सब में, तो क्या बोलेंगे, सबका साइज बराबर होगा क्या, नहीं होगा, सबका साइज बराबर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जो एक्चुअल साइज होगा, मतलब ये पोर्शन क्या गलत है, तो साइज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा साइज इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे बॉस ये है, सबसे बड़ा, यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ा। एटम स्फेरिकल होता है, समझिए। तो इधर से इधर जा रहे हैं, साइज क्या होगा बाबू, डिक्रीज होगा। चूंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, चर्चा नहीं है, तो इसको हटा दीजिए आप। तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, यहीं से यहाँ तक। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इन पीरियड, नहीं दिख रहा, चलो ऊपर यहाँ लिख दो, चलेगा। इन पीरियड फ्रॉम लैब टू राइट साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। साइज क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, लॉजिक बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा।
ये सर सेल जब सब में सेम है, सेल सब में सेम है तो साइज क्यों घटता है? साइज तो बराबर होना चाहिए। हम बोले नहीं, यहाँ से इधर जाएगा साइज घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाता है साइज घटता है। क्यों घटता है हम लॉजिक बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, मगर ये पीरियड का जो बॉस होता है, याद रखिएगा, हम पहले बताते हैं, पीरियड का बॉस कौन होगा साइज के मामला में? इनर्ट गैस। पीरियड का बॉस कौन होगा? इनर्ट गैस। क्यों होता है वो अभी बता रहे हैं। पीरियड का बॉस कौन होता है? इनर्ट गैस। क्यों होता है अभी बता रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो साइज कुछ ऐसा, ये बड़ा, उसके बाद फिर ऐसा 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 ऐसा, वही लिखे हैं। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, मगर इस पूरे पीरियड का बॉस होगा इनर्ट गैस। ये आपके बुक में है नहीं, फिर भी अलग से बता दिए, ठीक। क्यों? तो मैं रीजन बता रहा हूँ। क्लियर? पे इसको उतार लेंगे, ठीक। मतलब सबसे बड़ा ये, फिर है ना ऐसा ऐसा। सर लॉजिक क्या था थोड़ा बताते हैं? हम बताते हैं, बोले सारा चीज़ बताते हैं, बहुत टेंशन मत लो। हमने क्या किया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आर्गन को भी हटा के रखें। हम इधर से इधर जब जाते हैं, समझिएगा ध्यान से, कहाँ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इधर से इधर सेल क्या होता है? कांस्टेंट। जब सेल कांस्टेंट होता है, सेल के बेस पे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा साइज नहीं, सेल तो बराबर हो गया। अगला क्या देखिएगा, जेड इफेक्टिव जो होता है इधर से इधर इंक्रीजेस। कहां से कहां की बात कर रहे हैं बोलो? लेफ्ट टू राइट। सेल क्या होता है? कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजेस। सर जेड इफेक्टिव क्या होता है बोलो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या तो बोलो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, अब आपको यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ते हैं, बस बेसिक समझना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर से इधर जाते हैं क्या होता है? बढ़ता है। हमने लिखा जेड इफेक्टिव को ही कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इधर से इधर जाने से बढ़ता है। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो यदि बचपन में पढ़े होंगे तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, एक तरह से न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? प्लस का। कैसा चार्ज होता है? प्लस। इसका मतलब इधर से इधर जब जाते हैं तो प्लस का चार्ज बढ़ता है। प्लस का चार्ज बढ़ता है तो मतलब अंदर में चार्ज क्या हो गया बोलो? ज्यादा। और ये क्या करेगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन है मान लो, इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो ये चार्ज अंदर में ज्यादा होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर और खींचेगा, खींचेगा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब क्या है? प्लस का चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियस के अंदर प्लस का चार्ज ज्यादा। तो यदि प्लस का चार्ज ज्यादा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा ज्यादा, और अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा, सिकुड़ेगा। कहने का मतलब साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझिए फिर से इधर जब जाते हैं तो बोलो सेल तो कांस्टेंट होता है, कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बोलो क्या होगा? इंक्रीज करता है। सर जेड इफेक्टिव क्या होता है? तो प्लस का चार्ज। जेड इफेक्टिव मतलब प्लस का चार्ज लिख सकते हैं, या यहीं पे हमने लिखा क्या लिखो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। और न्यूक्लियस का चार्ज यदि बढ़ेगा, और ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस का चार्ज यदि क्या होगा? बढ़ेगा, तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिसके चलते साइज में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। मतलब इधर से इधर जाने पे साइज क्या होगा? छोटा। बोलेगा क्यों? इधर से इधर गया, जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा तो बाहर का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब साइज क्या होगा? छोटा होगा। सर आर्गन क्यों बॉस हो गया, है ना? तो इस चीज को भी बता देते हैं। क्लियर? तो जब हम साइज की बात करेंगे, साइज का बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये सबका बॉस आर्गन। आर्गन सबका बॉस है, ये बड़ा होगा। क्लियर? चलिए
इसको लॉजिक लिख देते हैं। क्यों होता है? फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period, from moving left to right in a period, Z इफेक्टिव या क्या कहेंगे बोलो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब है ना इंक्रीजेज, और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, देयरफॉर it attract outer most electron more। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, therefore it contract and साइज डिक्रीजेस। समझिए क्या लिखे? फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, देयरफॉर इट अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, देयरफॉर इट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एंड साइज डिक्रीजेज। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और ये चार्ज ज़्यादा होगा तो ये इसको क्या करेगा? अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। ओके, चलो ठीक। सर लॉजिक थोड़ा सा बता देते उसका भी, क्यों नहीं बताते हैं? देखो तेजी में थोड़ा बताऊंगा। साइज 3 तरह का होता है। एक तो हम लोग कोवेलेंट, रेडियस या साइज जो भी कहो, दूसरा निकालते हैं मेटेलिक, और तीसरा होता है भांडारवाल। कोवेलेंट में क्या होता है? 2 एटम के बीच ओवरलैपिंग होता है। मेटेलिक में क्या होता है? 2 एटम क्या करता है? जस्ट टच करता है। और भांडारवाल में क्या होता है? 2 एटम क्या होता है? दूर दूर होता है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा आसानी से, क्या समझ सकते हैं? सर सबसे पहले 2 एटम लेने का काम क्यों पड़ा, क्या जरूरत पड़ा जो हम लोग 2 एटम लिए? तो हम आपको सीधे सिंपल बताते हैं कि यदि हम 1 एटम ले लेते बाबू, ये मान लो 1 एटम को हम लोग लिए, ये न्यूक्लियस है, यहाँ एटम है, एटमोस्फेयर पे है, नॉर्मली कहीं से एनर्जी मिलेगा। मान लो सिंपल मान लिया, हमको कोई बोला कि इसका साइज बताइए, हम गए यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखे, हम बोले भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी रेडियस हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी इसका दुगुना, यही इसका साइज हुआ। क्लियर है? रेडियस का ट्वाइस आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा। कोई मेरा दुश्मन आया और इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया। क्या दे दिया? एनर्जी दिया, ग्लूकोज पिला दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह करके कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ, और यहाँ घूमना शुरू करेगा, तो साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो एक्चुअली सेल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसको सेल कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसको सेल कहते हैं। मान लीजिए हम तो गए, इस पाथ को माप लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख ली, ये बोले रेडियस, मगर कोई और आया, वो क्या क्या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा और घूमना शुरू कर दिया। अब क्या लगेगा? उसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो उसका इलेक्ट्रॉन आपका एक्चुअल साइज बताए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको बाइंड करके रखते हैं, जिससे जिस तरह दूल्हा दुल्हन, शादी से पहले दूल्हा भी फ्री, दुल्हन भी फ्री, कहीं भी कोई भाग सकता है, जा सकता है जिसको जिधर जाने का मन हुआ। और शादी के बाद क्या होता है? दूल्हा दुल्हन के बिना पूछे कहीं नहीं जा सकता, उसका एक बाउंड्री हो जाता है। इसीलिए हम लोग ने क्या किया? एटम को क्या किया? बाउंड कर दिया। एटम को कभी भी बॉन्डेड स्टेट में ही साइज मेजर करते हैं। क्यों? आइसोलेटेड स्टेट में रखेंगे तो कोई यदि एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? भाग जाएगा, और इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो बॉन्डेड स्टेट में करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर तो इसलिए 2-2 लेंगे ना, ये मान लो ये 2 अलग है ना, 2-2 है। कोवेलेंट में क्या होता है कि 2 एटम ओवरलैप करता है। मेटेलिक में क्या होता है? 2 एटम टच करता है, दिख रहा होगा।
और वंडरवाल में क्या होता है, दो जो गैसियस एटम, ये किसके लिए होता है, आपका इनर्ट गैस के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना, उसका साइज मेजर करने के लिए। तो ये क्या होता है, दूर। तो जब हमको कोई साइज पूछेगा कि भाई बताओ एक का साइज क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसका हाफ जो होगा ये रेडियस हो गया, इसका हो गया ना, ये RA कर सकते हैं। और साइज क्या होता है किसी का, बोलो, साइज होता है 2RA। यहाँ पे भी यदि AA है ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो बोलो यहाँ क्या होगा, A, ये RA हुआ, तो RA तो एक का हुआ यहाँ तक का, तो दुगुना इसका कर देंगे 2RA। तो एक एटम का साइज क्या हो जाएगा, बोलो, रेडियस इसका RA, तो इसका ट्वाइस कर दीजिए 2RA। और यहाँ पे भी मान लो जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कहलाएगा हमारा RA, यदि ये A है तो इसका ट्वाइस करेंगे, साइज क्या हो जाएगा इसका, तो रेडियस हो ना 2RA। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओवरलैप किया तो रेडियस क्या हो गया, कम, रेडियस कम हो गया तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, पहले ही कम हो गया, कम का दुगुना। यहाँ क्या जस्ट टच किया मतलब रेडियस इसका बड़ा आएगा, रेडियस बढ़ाएगा तो साइज भी बढ़ाएगा। और यहाँ देखो रेडियस से भी बड़ा आ गया, यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस जब यहाँ तक है तो साइज भी उसका दुगुना होगा, तो और बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा आपका हो जाएगा, वंडरवाल। क्यों होगा, देखो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R कोवेलेंट जो होगा वो सबसे छोटा होगा, फिर R मेटेलिक होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, R वंडरवाल। क्यों, समझ सकते हैं। देखो R कोवेलेंट का रेडियस क्यों होगा, कम होगा, क्यों, ओवरलैप हो गया, तो कुछ सेक्शन ओवरलैप हो गया तो इसका साइज कम हो गया। यहाँ जस्ट टच किया तो इसका इससे बड़ा हो गया। और वंडरवाल में जितना रेडियस है उससे भी बड़ा लिए, यहाँ तक का डिस्टेंस लिए हम। क्यों, इसका मॉलिक्यूल पास नहीं आ सकता है, बहुत क्या कर सकते हैं, कमजोर फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स। और ये जो गैसियस एटम होता है, इनर्ट गैस में आपका वंडरवाल फोर्स ही लगता है। तो वंडरवाल फोर्स लगेगा तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। क्यों, एटम का रेडियस क्या होगा, बड़ा, एटम का रेडियस बड़ा होगा तो साइज भी क्या होगा, बड़ा। तो कोई पूछे कि इनर्ट गैस का साइज बड़ा क्यों होता है, तो आंसर बोलिएगा ड्यू टू वंडरवाल फोर्स। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। चलिए, यदि हम लोग मेटल को डिफाइन करते यदि बचपन क्लास में, तो उसको कहेंगे विच लॉस इलेक्ट्रॉन, इजीली कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करता है उसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बस यहीं तक देखिएगा। तो अब एक चीज बोलिए, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287। अब एक चीज समझिएगा पहले, यदि हम इसको बहुत बेसिकली अच्छे से समझते हैं तो समझिएगा, ये आपका न्यूक्लियस होगा, और यहाँ से जब हम बात करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। देखो, उसको दो चीज सोचने का है, इसका पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो, इसके पास तीन, इसके पास चार, इसके पास पांच, इसके पास छह, इसके पास सात। तो ये देखिएगा कि किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक शेल में,
तो कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करने के लिए तत्पर रहेगा, कौन चाहेगा कि हम जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें? क्यों? क्योंकि ये तो पाएगा नहीं। तो 1 2 3 लिए, इसको लगता है कि भाई हमको सरकारी नौकरी कब मिलेगा, जब हम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब। तो सबसे एक्टिव कौन होगा, सबसे जल्दी कौन कर सकता है लूज? ये करेगा कि भाई ले, इसके बाद ये करेगा, चलो लो। या सिंपल ऐसे सोच सकते हैं इसको, ये न्यूक्लियस रखते हैं तो ये पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक, इसके पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसका पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये लॉजिक से मगर नहीं चलेगा, ये लॉजिक से नहीं चलेगा, लॉजिक दूसरा लगाना पड़ेगा। क्या? हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये तो पता है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? सबसे पहला चीज है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हम जो जल्दी लूज कर दे, जो जल्दी लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इच्छा सबसे ज्यादा किसको होगा? इसको होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये सरकारी नौकरी के पास है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो तुरंत इसको मिलेगा सरकारी नौकरी। तो जल्दी कौन चाहेगा? ये। इसको पता है भाई हम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। मतलब 1 यदि लूज भी कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा, तो ये आलसी जैसा बैठा रहेगा। ये क्या सोचेगा? हम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसके बाद हमको सरकारी नौकरी मिलेगा, क्या जाएं, चलो बैठे ही रहते हैं। क्लियर? तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए? सबसे आंख के नजदीक में किसको जॉब दिख रहा है? तो जॉब दिख किसको रहा है? सोडियम को दिख रहा है। क्यों? इसको पता है जैसे भी 1 को भेजा तो गवर्नमेंट जॉब मिला, है ना। इसको क्या पता है? भैया 1 को भेजने से काम नहीं होगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन भेजना होगा, ये 3 भेजना होगा। समझिए बात को। तो सबसे इजी वे में इलेक्ट्रॉन को कौन लूज करेगा? पहला वाला करेगा, क्योंकि इसको 1 ही भेजना है, भेज दो। इसको 2 भेजना है, भाई ले लो ले लो, 2 बार बोलना होगा, तो इसको टाइम लगेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम मेटेलिक कैरेक्टर की जब बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे, तो सबसे आसानी से ये लूज करेगा क्योंकि 1 ही है, तुरंत में देगा। ये 2 लूज करेगा, ये 3 लूज करेगा, ये 4 शेयर करेगा, और यहां देखिएगा ये 2 8 5 है, सॉरी, ये लूज करेगा क्या? नहीं, इसका गेन करने का टेंडेंसी है। तो हम बोले कि मेटल कौन होगा अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका गेन करने का टेंडेंसी है। मतलब ये किसके तरह नेचर शो करेगा? नॉन मेटल की तरह। किसके तरह? नॉन मेटल की तरह। तो जो नॉन मेटल होगा वो खराब मेटल होगा, जो अच्छा मेटल होगा वो बुरा नॉन मेटल होगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे आसानी से ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर है। कहाँ से कहाँ? लेफ्ट टू राइट, सबसे अच्छा मेटल ये, फिर ये, फिर ये, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, सबसे खराब। सर ये सब क्यों? सबसे खराब क्यों? क्योंकि सिंपल देखो, तो यहां से क्या देखते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। क्यों? सबसे अच्छा मेटल ये, सबसे आसानी से लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लैवोसियर का कॉन्सेप्ट था ना, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज कौन कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये भी लूज, ये भी लूज, ये है ना, ये शेयर करेगा। मान लो 1 2 3 लूज कर रहा है, मगर सबसे जल्दी कौन लूज करेगा? ये करेगा, इसको इच्छा जल्दी होगा तो ये बेहतर मेटल, ये फिर ये। अब देखिए यहाँ से ये शेयर करेगा, ये 5 क्या करेगा? गेन करेगा, 6 गेन करेगा, ये भी गेन करेगा। तो ये तीनों क्या हो गया? नॉन मेटल हुआ। तो जो अच्छा नॉन मेटल होगा वो क्या होगा? बुरा मेटल होगा। क्लियर है? हम अच्छे नहीं हैं,
इसका मतलब क्या है, हम बुरे हैं। हम मेरा मेटेलिक कैरेक्टर कम है, इसका मतलब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी का उल्टा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इधर से इधर जाने पे घटता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। क्यों, ये खराब नॉन मेटल, ये उससे अच्छा नॉन मेटल, ये उससे अच्छा नॉन मेटल, ये इससे अच्छा नॉन मेटल, ये उससे अच्छा नॉन मेटल, ये उससे अच्छा नॉन मेटल, ये सबसे अच्छा नॉन मेटल। क्यों भाई, तो हम आपको बोले जो अच्छा मेटल होगा वो खराब नॉन मेटल होगा। ध्यान दीजिएगा, जो अच्छा मेटल होगा वो खराब नॉन मेटल होगा, और जो अच्छा नॉन मेटल होगा वो खराब मेटल होगा। तो ये अच्छा नॉन मेटल है। क्लियर सर, कैसे पता चला, तो देखो ये 7 है, तुरंत में लेने के लिए दौड़ेगा, हर जगह जाएगा, पता करेगा किधर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब। तो इलेक्ट्रॉन को लेने का इच्छा सबसे ज्यादा किसको है, क्लोरीन, यही एक्टिव है इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर ज्यादा होगा, है ना। तो ये अच्छा नॉन मेटल। क्लियर, ये मेटल अच्छा, इधर से कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मेटल अच्छा, क्यों, इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है मेटल कहलाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। तो इधर मेटल, इधर से इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट metallic character decreases in period due to because electron losing tendency decreases। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी क्या होता है, डिक्रीज करता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर, चलिए अगला हम लोग लिखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर भी हो गया बाबू। अगला रिएक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी, बस इसी को लीजिए। पीरियड का एक एक केस, मतलब हर एक पीरियड को ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने इसी को लिया, मानो आज लिथियम को ले लेते हैं, कोई दिक्कत, किसी को भी लो, कोई दिक्कत नहीं, लिथियम ही ले लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, अब कोई मन करेगा बोलेगा नियॉन, इसको भी ले लेते हैं। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। सर रिएक्टिविटी क्या होता है भाई, हम एक तरह से कह सकते हैं सुख दुख से परे हो जाए तो हम क्या हो गए, स्टेबल हो गए, हमको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मगर किसी चीज को पाने का जिसको इच्छा होता है वो इंसान एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। जैसे आपको लाइफ में पैसे ज्यादा कमाने हैं तो आप क्या करोगे, एक्टिव रहोगे, रिएक्टिव रहोगे, वर्क करोगे। क्लियर, मगर यदि पैसे नहीं कमाने हैं तो क्या होगा, शांत शांत से बैठे रहोगे। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि एक्टिव किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जल्दी चाहता हो। एक्टिव किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता हो। जो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता हो, इलेक्ट्रॉन को जो खोना चाहता हो, वो ज्यादा एक्टिव है ना। तो सिंपल समझिएगा, इसके ऑटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। सबसे पहला देखिए, इसको तो पहले से डीएम का नौकरी मिल गया। डीएम है तो ये क्या है, स्टेबल है, तो रिएक्टिव क्या हो गया,
है ही नहीं, नो रिएक्टिव, कोई रिएक्टिव नहीं है पहले से डीएम। तो हर एक आदमी क्या चलता है, ट्राई टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, डीएम। 8 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोशन में जाएगा। कितने चाहेंगे, 8 चाहेंगे। तो यहाँ से देखिए, या कुछ कुछ क्या चाहेंगे, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहेंगे, 2 भी चाह सकते हैं, हीलियम है ना 2। तो यहाँ पे जब देखते हैं लिथियम का आउट ऑफ मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को हम लूज करते हैं, समझिएगा। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को यह लूज करेगा तो ये क्या होगा, तो अंदर में किसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, हीलियम का, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो गया, सरकारी नौकरी, ये भी डीएम बन जाएगा। कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा था। ये भी कब बनेगा डीएम, जब एक इलेक्ट्रॉन को पाएगा, या पाने वाला बात है, तो ये बन जाएगा नियोन। तो 2 7 9 इलेक्ट्रॉन, एक आया तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक आया तो, एक खोया तो ये। तो एक चीज बताइएगा, इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक कौन होगा, जो सरकारी नौकरी से पास होगा। मतलब यदि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो हम तुरंत खोना चाहेंगे, 2 है तो थोड़ा सा आसाम से जाएंगे, खोएंगे, क्या है ये को लेगा, उसके बाद भी सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा, फिर से दोबारा खोएंगे, फिर तिबारा खोएंगे। मतलब एक फीलिंग्स सा आ जाता है क्या, कि हमको लेट से। तो सबसे ज्यादा कौन, जो सरकारी नौकरी के पास है। सरकारी नौकरी के पास 2 आदमी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत खोया, सरकारी नौकरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत पाया, सरकारी नौकरी। तो ये दोनों आपका क्या होगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, बोलो, मोर रिएक्टिव। इन जनरल क्या कहेंगे, इसके बाद कौन, ये ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये, और ये सबसे कम। क्लियर। तो यहां से यहाँ कर सकते हैं, यहां से क्या होगा, बोलो, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है ना। और फिर देखिएगा, यहां से यहां रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये 2 का डिमांड करेगा, है ना। समझिए, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक में कौन रिएक्टिव, इसको 1 खोना है, इसको 2 खोना है, इसको 3 खोना है, तब सरकारी नौकरी मिलेगा। एक वाला दौड़ रहा है कैसे लूज करे, 2 वाला है चलो पहले 1 वाला खोगा उसके बाद जाएंगे, तो आलसा है। 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन खोना है और लेटा हुआ है, तो कम रिएक्टिव हुआ। 4 शेयर करता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 इलेक्ट्रॉन पाना है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाया, सरकारी नौकरी नहीं मिला। 2 इलेक्ट्रॉन लाया, सरकारी नौकरी नहीं मिला। 3 इलेक्ट्रॉन लाया, सरकारी नौकरी नहीं मिला। चलेगा क्या, बहुत कष्ट है इसको, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सोया हुआ आराम से, समझा ना, कम रिएक्टिव है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लाना है, चल जुगाड़ करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन लाना है, 1 इलेक्ट्रॉन लाएंगे और डीएम बन जाएंगे। चलो लेके आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, दौड़ने लगा। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लाना है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लाना है, समझिए बात को। तो इसको बहुत कष्ट है, इसको इच्छा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लाने का, इसको इच्छा होगा थोड़ा लाने का, और इसको सबसे ज्यादा इच्छा होगा। और ये तो सुख दुख से पड़े, समझिएगा बहन को। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये हीरो तो फर्स्ट क्या होगा, डिक्रीजेज, देन फिर इंक्रीजेज। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इन पीरियड reactivity first decreases then increases, समझ जाइएगा। ठीक, और ये इसको हटा दिए हैं, ये कौन है, डीएमएसपी का भी बॉस, पीएम बन गया, ये सरकारी नौकरी, महानौकरी, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। ये सबसे ज्यादा, ये रिएक्टिव और ये रिएक्टिव। हाँ, ये कभी नहीं पूछेगा इस दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्या होगा रिएक्टिविटी,
घटेगा, फिर रिएक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? अब कोई उतना इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए दौड़ रहा है, जो सिलेक्शन के पास में रहेगा वो जल्दी दौड़ेगा, और जो सिलेक्शन से दूर रहेगा वो लेट तक दौड़ेगा, लेट के बाद दौड़ेगा। नेक्स्ट, छठा, बेसिक नेचर, समझिएगा, एंड एसिडिक नेचर। इसी को उठा लो, जरूरी नहीं है। मान लो हम लोग उठा लिए इसी को, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यदि इसका EC लिखेंगे क्या होगा? 281 आएगा। इसका 282 लिखे हैं, इसका 283 लिखे हैं, इसका 284 लिखे हैं, इसका 285 लिखे हैं, इसका 286 लिखे हैं, इसका 287 लिखे हैं। ठीक, अब एक चीज बताइएगा हमको, जिसके एटॉमिक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको हम लोग नॉर्मली मेटल कहते हैं। ठीक, और 4 होता है तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं मेटल वाइट्स कर सकते हैं। और 5, 6, 7 और 8 होगा, इसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। तो एक चीज बताइएगा, ये आपका क्या हो गया? मेटल, ये भी मेटल, इसको मेटल मान लेते सही मेटल, इसको क्या कर दें? नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये चीज सब समझ में आ रहा है? तो ये आपका लगभग क्या हो गया? एसिडिक, है ना? इसको भी ले सकते हैं एसिडिक तक। और ये आपका क्या हो जाता है? बेसिक होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो एल्यूमिनियम है ये होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है? एम्फोटेरिक। इधर वाला बेसिक, उधर वाला एसिडिक, बीच वाला एम्फोटेरिक। तो ध्यान दीजिएगा। तो बोला सर एम्फोटेरिक किसको कहेंगे? तो वो ऐसा सब्सटेंस या वैसा एलिमेंट जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों के, सॉरी, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वो एलिमेंट जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक। और कभी भी एम्फोटेरिक के लेफ्ट वाला आपका मेटल होगा, और मेटल क्या होता है? बेसिक होता है उसका ऑक्साइड, और इसका राइट वाला नॉन मेटल होगा, और वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसको रफ कर देते हैं, आप समझिए थोड़ा सा। तो हमसे जब कोई पूछेगा बेसिक नेचर, तो ये मेटल है, ये भी मेटल है, तो अच्छा मेटल कौन? ये। इस दोनों में अच्छा मेटल कौन? ये। तो जो अच्छा मेटल होगा उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। जो जितना अच्छा मेटल उसका ऑक्साइड उतना बेसिक। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। बोल एक बार, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। ठीक, तो ये ज्यादा बेसिक, क्यों? ये अच्छा मेटल, ये बुरा मेटल, तो ये ज्यादा बेसिक, ये ज्यादा, उसके बाद बेसिक, और ये एम्फोटेरिक है। तो यदि हमको सिर्फ बेसिक करेक्टर से जाना होगा बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक, ये उससे भी कम, ये इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम। क्यों? क्यों कम बेसिक? क्योंकि ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा। क्यों? इधर नॉन मेटल है, एसिडिक नेचर है, शो करता है, इसका मतलब वो बेसिक क्या है? कम है। तो यहां से यहां हम लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। बोलो कौन सा? बेसिक कैरेक्टर
ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान देना, ये ऐसा रहेगा MgO है ना, Na2O। पूछेगा इस दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, बोलो ये, और इस दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, बोलो ये होगा ना, तो ये बेहतर मेटल, तो इसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक, तो आंसर हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, डिक्रीजेज, मतलब बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। क्यों, इधर सब एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मतलब ये बेसिक कम होगा, जो ज्यादा एसिडिक वो कम बेसिक, जो ज्यादा एसिडिक वो कम बेसिक। ध्यान दीजिए ये बेसिक है, क्यों, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड लिखिए, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। तो इधर वाला मेटल है तो ये ज्यादा बेसिक, इधर वाला नॉन मेटल है ये एसिडिक है, जो एसिडिक होगा वो कम क्या होगा, बेसिक होगा। और ये कौन है, बेसिक है तो कम एसिडिक होगा। तो जब हम एक चीज और लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, और यदि हमको बोलेगा एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, करेक्टर बोलो क्या होगा, ऑफ ऑक्साइड, कौन जीतेगा एसिडिक करेक्टर में, नॉन मेटल जीतेगा, इधर वाला जीतेगा ना, सबसे अच्छा नॉन मेटल ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, सबसे अच्छा नॉन मेटल ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाद में पता चलेगा। एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड तो क्या होगा, बोलो इधर से इधर क्या होगा, इंक्रीजेस। ये मेटल है तो बेसिक है, जो बेसिक है वो कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो इधर से इधर क्या होगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, इधर से इधर एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दो, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ऑक्साइड, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। अब लिख जाता होगा, चलो ठीक, फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है। ये बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा। सर कैसे पता चला, पहले देखेंगे ये मेटल ये नॉन मेटल, कैसे पता चला, 1 2 3 मेटल, 4 सेमी मेटल, 5 6 7 8 क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, तो ये ज्यादा बेसिक, उधर वाला एसिडिक। बीच में जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिडिक और बेसिक को क्या करता है, बांट के रखता है। तो जो एम्फोटेरिक होगा उसका इधर वाला बेसिक, उधर वाला एसिडिक। क्लियर। अब एक चीज बोलो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये, तो ये एसिडिक, बेसिक क्या होगा, कम होगा। ये बेसिक ज्यादा है तो एसिडिक क्या होगा, कम होगा। ये एसिडिक ज्यादा है तो बेसिक क्या होगा, कम होगा। हम पहला बेसिक करेक्टर देख रहे हैं, तो इधर से इधर 4, ये बेसिक ज्यादा, ये एसिडिक ज्यादा, तो ये बेसिक कम, इधर से इधर क्या होगा, बेसिक करेक्टर घटेगा। अब ये एसिडिक ज्यादा, ये बेसिक ज्यादा, जो बेसिक ज्यादा वो एसिडिक कम, तो इधर से इधर जाएगा तो बढ़ेगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उतार ले, चलो सर एम्फोटेरिक कौन कौन शो करता है आज बता देते हैं तुम लोग को, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो जो एम्फोटेरिक होगा उसको लेफ्ट राइट कर लीजिएगा, इधर हो जाएगा, है ना। सुनो बे लेड जींस आलिया, बस इतना अभी ध्यान दीजिएगा। सुनो बे लेड जींस आलिया, सुनो मतलब SN, इसका जो ऑक्साइड होगा बे मतलब BO, BO क्या होगा आपका, एम्फो होगा। ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इसका बात नहीं करते, सिंपल इसका। सुनो बे लेड होता है, इसको रेड पढ़ दिए। जींस आलिया, सुनबे कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनबे रेड जींस आलिया, और ये सब आपका क्या है बाबू, बोलो एम्फो है, एम्फोटेरिक। कभी कोई पूछ ले आपसे Al2O3 क्या होता है, तो इसी में देखिएगा, सुनो बे लेड जींस आलिया, आलिया में आता है ना ऑक्साइड, ये भी आपका क्या होगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। ZNO यहीं पे है ना, जिंक ऑक्साइड। आपसे कोई पूछ देगा बताओ ZNO क्या होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, तो याद करना सबसे पहले, सुनो बे लेड जींस आलिया, जींस आया तो ये क्या होगा, एम्फो हो गया। एम्फो जो होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, मतलब एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। ठीक, ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। अब अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप,
फिर हम लोग पढ़ेंगे एक और क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ, है ना, मॉडर्न प्रिडिक्टेबल, और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।